दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार एजेंट के पास अप्रोच करनी है, कब एजेंट को पैसे देने हैं और किस प्रकार आप कंपनी की जांच कर सकते हैं कि वो कंपनी सर्टिफाइड कंपनी है या नहीं, उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए काउंट होगा या नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी की सारी बातें हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने मर्चेंट नेवी को लेके 2 वीडियो डाली हैं। पहली वीडियो में मैंने जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में सारी की सारी डिटेल दी थी। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि सीडीसी लेने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी मर्चेंट नेवी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम अपने करंट टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों जब आप एजेंट के पास जाएंगे तो दोस्तों एजेंट सबसे पहले आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अब सवाल उठता है कि आपको एजेंट को पैसे देने या नहीं देने। दोस्तों जो रेपुटेटेड एजेंट हैं उनको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिन एजेंटों का नाम मैंने आपको बताया है वो सब रेपुटेटेड एजेंट हैं, वो आपका पैसा लेके नहीं भागेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई एजेंट आपसे पैसा मांगता है तो सबसे पहले आप उसकी जांच कर लीजिए। अब सवाल उठता है जांच कैसे करेंगे। दोस्तों सीमेन हॉस्टल में जाइए और जो पुराने सी फेयरर्स हैं आप उनसे पूछिए कि ऐसे ऐसे एक मेरी एजेंट से बात हुई है, वो पैसे की डिमांड कर रहा है, क्या करना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपको ये बात पता लग जाएगी कि आपको पैसा देना सेफ़ रहेगा या अनसेफ रहेगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि एजेंट आखिर क्यों पहले पैसा लेते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे सिंपल सी वजह है। अगर वो आपसे पहले पैसे नहीं लेगा तो आप दूसरे एजेंट के चक्कर में भी घूमते रहेंगे। और एजेंट अगर जो आपकी कहीं सेटिंग बिठा दी है और लास्ट मोमेंट पे आपने कर दिया मना कि भैया मेरा तो और कहीं हो गया, तो वो तो पागल रह गया। इस चक्कर में दोस्तों खुद को सेफ रखने के चक्कर में एडवांस पैसे लिए जाते हैं एजेंट की तरफ से। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने भी एडवांस में पहले पैसे दिए थे 1.5 लाख रुपये जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। 3 महीने तक मेरे 1.5 लाख रुपए एजेंट के पास रहे। लास्टली उसने मेरा रिक्रूटमेंट करा दिया और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों इसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि एजेंट हमारा जिस भी कंपनी में सिलेक्शन करवा रहा है वो कंपनी रियल है या फेक। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल उसका आरपीएसएल नंबर जांच करना है कि उसके पास जो आरपीएसएल नंबर है वो वैलिड है या नहीं। अगर उसका आरपीएसएल नंबर वैलिड है तो कंपनी जेन्युइन है, उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आरपीएसएल नंबर उसका वैलिड तो था लेकिन करंटली वैलिड नहीं रहा या फिर उसके पास आरपीएसएल नंबर है ही नहीं, तो वो कंपनी फेक है, उसका एक्सपीरियंस आपके किसी भी काम को आने वाला नहीं है और आपके मर्चेंट नेवी के करियर में कुल मिला के वो ब्रेक का ही काम करेगा। अब सवाल उठता है कि हम आरपीएसएल नंबर जाँच कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे लिखना है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और लिखना है हाउ टू चेक आरपीएसएल नंबर। दोस्तों जैसे ही आप इसको खोलेंगे इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं व्हाट इज़ आरपीएसएल नंबर वाला कॉलम है, इसको हम क्लिक करते हैं और इसको खोल के हम पढ़ लेते हैं कि इसका आरपीएसएल का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। देखो, ए रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस must be licensed by all RPS provider. They must renew their license when expire and undertake to send a monthly। कुल मिला के दोस्तों इसका मतलब सिंपल ये होता है कि भैया जो भी कंपनी बंदों को जहाज़ में भेज रही है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आरपीएसएल नंबर ले। अगर वो आरपीएसएल नंबर नहीं लेता तो वो ऑथराइज ही नहीं है किसी को अपॉइंट करने के लिए, इसलिए उसके द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस किसी भी काम आने वाला नहीं है। अब हम बैक आते हैं। अब ये जो नेक्स्ट वाला है वैलिड आरपीएसएल लिस्ट, हम इसको खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं डीजी शिपिंग की साइट खुल गई है जो कि मेन संस्था है जो जहाज वाली कंपनियों को कंट्रोल करती है। यहाँ पे आ गया है वैलिड आरपीएसएल लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वैलिड और इनवैलिड दोनों ही तरीके की आरपीएसएल लिस्ट मिल जाएंगी। तो जब भी एजेंट आपका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन करवाएगा आपको इस तरह सर्च करके उस लिस्ट में देख लेना है कि उस कंपनी का आरपीएसएल वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो दोस्तों आपको उस कंपनी में कतई ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। उसके बाद जब आप आएंगे और आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट यानी कि आपने अपना 9 महीने का सी टाइम कंप्लीट कर लिया है और अब आप खुद अप्लाई करना चाहते हो कि आप जहाज़ में
ऑफिसर के साथ रात में वॉच करने के लिए बिल्कुल तैयार हो और आप जहाज़ की सेफ्टी के लिए बिल्कुल तैयार हो। आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है। ये इस चीज़ को वैलिड करने वाला सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, अब तक हमने एजेंट को पैसे देने का प्रोसीजर समझ लिया है और कंपनी को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चेक करना है ये भी हमने समझ लिया है। अब बात आती है कि ज्वाइनिंग किस प्रकार होती है। तो दोस्तों, जब भी आपका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन होगा, सबसे पहले वो कंपनी आपको अपने ऑफिस बुलाएगी, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वो कंपनी आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगी। जब आपकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद कंपनी आपको मेडिकल के लिए भेजेगी और कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार मेडिकल की टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं। कुछ कंपनियों में केवल खून की, मूत्र की और पोटी की जांच होती है और हार्ट की हल्की फुल्की जांच होती है और आप ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन किसी किसी कंपनी में डीप बॉडी चेकअप होता है, जो कि वीआईपी कंपनियां होती हैं। तो अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो दोस्तों, उसके बाद आपको कंपनी आपके जो जहाज़ में ड्रेस होती है, जैसे कि क्रू के लिए जो ड्रेस होती है वो बॉयलर सूट्स होते हैं, लंबा सूट होता है पूरा एक जैसे पूरा लंबा, उसको पहनकर जहाज़ में काम किया जाता है। तो 2 पेयर तो बॉयलर सूट के मिलते हैं, 1 पेयर आपको सेफ्टी शूज़ का मिलता है और आपको सॉक्स मिलते हैं। सर्दी में पहनने के लिए कुछ कंपनियां स्वेटर और जैकेट्स भी देती हैं। तो दोस्तों, इतनी ही वेयरिंग मिलती है, कोई ज़्यादा नहीं मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों, कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाती है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में सारी की सारी डिटेल होती हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको ओवरटाइम कितना मिलेगा, आपका जो वीकली वर्किंग आवर है वो कितना होगा और आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपको क्या क्या इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको जहाज़ में किस किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मेंशन होती हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको उस लेटर को पढ़ लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर को पढ़ लेना है और जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर को पढ़ लेंगे तो आपको उसमें साइन करने होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पहली बार शिप को ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको कंपनी ज्वाइनिंग शेड्यूल के हिसाब से फ़्लाइट टिकट एक दिन पहले बुलाकर दे देती है और अगर आपकी ज्वाइनिंग इंडिया से रहती है तो दोस्तों, कंपनी आपको बस या ट्रेन के माध्यम से या फिर फ़्लाइट के माध्यम से, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, आपको वो ज्वाइनिंग के लिए भेज देती है। ज़्यादातर दोस्तों ज्वाइनिंग ग्रुप में होती है, कई बंदे एक साथ ज्वाइन करते हैं, कम से कम 4 से 5 बंदे इकट्ठे ज्वाइन करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी टीम होती है, उसमें जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि किस प्रकार हमें मिलना है, किस प्रकार पहुंचना है। अगर दोस्तों हमारी ज्वाइन इंटरनेशनल पोर्ट से होती है तब भी दोस्तों जो हमारे साथ के लोग होते हैं वो हमें गाइड करते रहते हैं और हमें फाइनली ज्वाइन कराने में, जहाज़ तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। जब दोस्तों आप फ़्लाइट लेकर उड़ते हैं, जिस कंट्री में भी आप पहुंचते हैं, उस कंट्री में कंपनी का एजेंट आपको रिसीव करने के लिए खड़ा रहता है। वो आपको रिसीव करता है और फिर उसका काम होता है क्लियरेंस करवाना, सारे के सारे काम करवाना और फिर आपको वो जहाज़ में ज्वाइन करवा लेता है। जब आप जहाज़ में पहुंचते हैं, जिस बंदे को आप रिलीव कर रहे होते हैं वो आपको पूरा का पूरा काम समझा देता है कि आपको क्या क्या काम करना है, किस तरह का आपका एरिया रहेगा, किस तरह का आपका रूटीन रहेगा। आपको दोस्तों कैबिन दिखा दिया जाता है, आपका इंडिपेंडेंट कैबिन होता है। उस कैबिन में आपको अटैच टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा मिलती है। एक टेबल होता है, एक कुर्सी होती है, एक लेटने के लिए 3x6 का, कहीं कहीं 2x6 का, कहीं कहीं 2.5x6 का बेड मिलता है और रूम के अंदर एसी की और हीटर की सुविधा होती है और कुल मिला के रूम बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जब आप रूम में पहुंचते हैं तो आपको होटल वाली फीलिंग आती है। दोस्तों, खाने पीने की बात की जाए तो खाने पीने का स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बाकी जहाज़ में रूटीन क्या होता है, किस तरह की लाइफ होती है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरी इस
सीरीज़ को, मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। कोई सजेशन हो, कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।